और ये जो कांग्रेस वाले बातचीत बना रहे हैं ना, कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट काम करता था। साध्वी प्रज्ञा की रीढ़ की हड्डी तोड़वा दी इन लोगों ने। कर्नल पुरोहित जो इंटेलिजेंस में काम करते थे उन्हें अरेस्ट करवा दिया इन्होंने, और इन्हीं कांग्रेसियों ने, डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट ने, गोधरा कांड हुआ सर, मोदी का वीज़ा बंद करवा दिया था। अमित शाह सिटिंग होम मिनिस्टर थे, इन्हें तड़ी पार करवा दिया था। गोधरा कांड का दाग अब जाके मिटा है। अब जाके जो वो महिला थी जो NGO चलाती थी तीस्ता शीतलवाड़, अब जाके ATS ने उसे अरेस्ट किया है। 20-22 साल दंश जेला है। मोती को मौत का सौदागर बोलती थी सोनिया गांधी। सर वो दिन भूल गए क्या? कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट काम करता था, हिंदू आतंकवाद के पीछे लगा रहता था, आतंकवादी मुस्लिम पकड़ा जाता था, लेकिन उसमें भी सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम हिंदू आतंकवाद ढूंढते थे। वो दिन भूल गए? समझौता ब्लास्ट भूल गए? समझौता ब्लास्ट के आतंकवादियों को पाकिस्तान भगा दिया या हिंदुओं को फंसाने के चक्कर में लगे हुए थे? ये वो दिन भूल गए अपने। दोस्तों आपने देखा होगा जो देश का राष्ट्रपति है उसको प्रथम नागरिक कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक देश की राष्ट्रपति महिला का अपमान होता है। अधीर रंजन चौधरी उनको राष्ट्रपति कहते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहते हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, राष्ट्रपति से मिलूंगा। सर ये बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। इससे पहले माँ गंगा का भी अपमान कर चुका है, गंदा नाला बोल चुका है उन्हें, और उसके बाद कह रहा है मैं तो वेस्ट बंगाल से आता हूँ, मेरी हिंदी ठीक नहीं है। पलट जाते हैं लोग। आपको पता है जिस चैनल को उसने इंटरव्यू दिया है उसने 2 बार तो राष्ट्रपति कहा, फिर उसने पता है क्या कहा? सर इस शब्दावली को देखो। उसने कहा कि वो पूरे देश की पत्नी है, पूरे राष्ट्रपति, हमारी विपक्ष की भी पत्नी है, राष्ट्रपत्नी है, हमसे भी मिलेंगी। सर ये बहुत गंदी शब्दावली है, इसका कोई उपयोग नहीं कर सकता। अधीर रंजन चौधरी थोड़ी शर्म करो। तुमने राष्ट्रपति का अपमान तो किया, आदिवासी महिला का अपमान तो किया। प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश चुनाव में कह रही थी हम 40% महिलाओं को अपने पार्टी से टिकट देंगे, आपने उस स्लोगन को भी काटा। आपने रिजर्वेशन की बात करी थी उसको भी काटा, और महिलाओं का तो आदिवासी महिला का अपमान किया। उससे पहले आपने भारत की जो एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसी सर 50 करोड़ 51 करोड़ रुपए पकड़ चुकी है वेस्ट बंगाल पे। ईडी ने पकड़ा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पता है ये क्या कहता है? ईडी नहीं, इडियट। सर एजेंसी को गाली देना अपराध, राष्ट्रपति को गाली देना अपराध, माँ गंगा को नाला कहना अपराध। इसके कितने अपराध माफ़ करें? इससे पहले सैम पिट्रोडा ने भी कहा था हुआ तो हुआ। जब उनसे पूछा गया सिखों का नरसंहार हुआ तो सैम पिट्रोडा सलाहकार हैं राहुल गांधी के, तो वो कहते हुआ तो हुआ। बताइए। और इसी बंदे ने जो अधीर रंजन चौधरी है, इसने एक ट्वीट शेयर किया है सर। राजीव गांधी जी के अभी बर्थडे था या एनिवर्सरी थी कुछ, उस दिन उसने ट्वीट डाला है जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। सर इसका मतलब पता है क्या है? जिस दिन राजीव गांधी ने ये बात बोली थी उसके चंद घंटों बाद सिखों का नरसंहार हुआ था। 5 से 8 हज़ार सिखों को गले में टायर डाल के जलाया गया था। सबसे बड़ा नरसंहार है दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़, कहाँ हुआ था इन्हों का नरसंहार। अच्छा ये जो मानसिकता है इस तरीके की क्या दर्शाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं का मजाक उड़ा गया है। आपको तो सबको पता है महाभारत हुआ था, जो द्रौपदी थी 5 पांडवों की पत्नी थी, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से मजाक उड़ाया गया है। द्रौपदी मुर्मू को कह दिया कि राष्ट्र की पत्नी है। सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे बहुत अच्छे शब्द दे दिए कि द्रौपदी का जो अपमान करेगा, कौरवों का वंश नाश हो गया था, कांग्रेस का पूरा सर्वनाश हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। सर आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि जब बड़ी सभा में, धर्म सभा में अपमान हुआ था द्रौपदी का, उसके बाद जो तांडव हुआ, उसके बाद जो 18 से 28 दिन जो युद्ध चला, महाभारत के युद्ध के बाद पूरे कौरव खत्म हो गए थे। वैसे ही इनका सर्वनाश होना निश्चित है। अधीर रंजन जैसे बदतमीज प्रवक्ता ने अपनी जो कहते हैं कि गर्त में पार्टी को ले जाने का काम, आखिरी अंतिम कील ठोक दी। मुझे तो नहीं लगता कि इनको 52 सीटें आई थी, इस बार 10 सीटें भी आ जाए सदन में, ये विपक्ष भी नहीं रहने वाले अब की बात। मेरी हिंदी गड़बड़ा गई, आपको क्या लगता है उनकी हिंदी में गड़बड़ हो गई? सर कोई गड़बड़ नहीं है, आप बयान दोबारा सुने। 2 बार राष्ट्रपति बोला है, फिर उपहास उड़ाते हुए ये कहा है कि वो विपक्ष से भी मिलेगी, वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपत्नी है, जबकि प्रतिभा पाटिल भी राष्ट्रपति रही है। प्रतिभा पाटिल को हमेशा ही राष्ट्रपति का है, विपक्ष वालों ने भी, बीजेपी वालों ने भी और अन्य दलों ने भी, लेकिन इनको पत्नी कह के एक उपहास उड़ाया गया, एक दलित महिला, एक आदिवासी महिला का उपहास उड़ाया गया। सर ये बोल रहे हैं कि भाजपा की हैं। और आपको बात बताता हूँ सर, ईडी की यहाँ पे पूछताछ के लिए सोनिया गांधी गई तो कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाए पूरी दिल्ली में। उसी दिन 26 तारीख को इस देश ने वो जीता था, युद्ध जीता था, कारगिल युद्ध। 26 तारीख की बात है, 26 जुलाई को पूरे दिल में काले
झंडों से पाट दिया पूरी दिल्ली को, लेकिन इनको शर्म नहीं आई, जबकि तिरंगे को सलाम करने का दिन है, वो भारतीय सेना को सलाम करने का दिन है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। ये कहते हैं कि वो बीजेपी का युद्ध था, क्योंकि अटल जी थे ना उसमें प्रधानमंत्री। ये कांग्रेसी इतने दोगले हैं। हम इंदिरा गांधी जी ने युद्ध जीता, जीतती सेना है, इंदिरा गांधी जी ने नहीं जीता वो, पर नेतृत्व इंदिरा गांधी जी का था। तो हम 1971 जो युद्ध हमने जीता, 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करवाया हमने, जो पाकिस्तान की सेना थी, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले 26 जुलाई जो कारगिल विजय दिवस है उसे कभी सेलिब्रेट नहीं करते। ये इनका दोगलापन है। मैं देशद्रोह कहूँगा इसे, क्योंकि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी जब पाकिस्तान से बदला लेती है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके, उसे भी फेक बताते हैं और उसका सबूत मांगते हैं। ये वही कांग्रेस वाले लोग हैं जिनका संदीप दीक्षित है दिल्ली में, जिसने भारत के सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, गली के गुंडे जैसा बयान देता है, जबकि उन्होंने 2.5 थर्ड वार फ्रंट वार की बात भी कही। और वो जो वार है ना, फ्रंट वार, वो PFI है, वो ये देश के स्लीपर सेल है, वो सत्तन से जुदा गैंग है, और कुछ कांग्रेसी टूल किट गैंग भी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है। सर, ईडी का अगर दुरुपयोग होता ना, तो MBA सरकार थी महाराष्ट्र में, महाविकास अघाड़ी, जो महाविनाश अघाड़ी में तब्दील हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मुकेश अंबानी को धमकी दी फ़ोन करके। सचिन वाजिया ने 100 करोड़ दे दे भाई, अनिल देशमुख साहब ने कहा है 100 करोड़ निकाल, क्योंकि कोरोना काल ख़त्म हुआ था। उसके बाद होटल इंडस्ट्री से इन्हें 100 करोड़ की वसूली करनी थी। होटल चालू हुए थे, उन्होंने कहा सर 40 करोड़ का अरेंजमेंट तो हो गया है, अब क्या करूं। जावे मुकेश अंबानी को फ़ोन मिला दे, नोट गिनती करने की उसके पास सर मशीन पाई गई, होटल में जाता था, उसके पास लड़की होती, सब व्यवस्था थी उस बंदे के पास, और उसका टारगेट क्या था, उसको वसूली करके लानी थी। अनिल देशमुख जेल में है कि नहीं है? ईडी ने ही तो पकड़ा है। सिटिंग होम मिनिस्टर का जेल में होना ईडी पकड़ के लाती है। सिटिंग स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली का ईडी ने पकड़ा है सर, उस पर भी चार्जशीट दाखिल हुई है। चार्जशीट दाखिल का मतलब क्या होता है कि ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, कि ये जो कर रहे हैं जस्टिफाई कर रहे हैं और इनको अधिकार है अरेस्ट करने का किसी को भी। और ये जो कांग्रेस वाले बातचीत बना रहे हैं ना, कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट काम करता था, साध्वी प्रज्ञा की रीढ़ की हड्डी तोड़वा दी इन लोगों ने। कर्नल पुरोहित जो इंटेलिजेंस में काम करते थे, उन्हें अरेस्ट करवा दिया इन्होंने, और इन्हीं कांग्रेसियों ने, डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट ने, गोधरा कांड हुआ सर, मोदी का वीज़ा बंद करवा दिया था। अमित शाह सिटिंग होम मिनिस्टर थे, इन्हें तड़ी पार करवा दिया था। गोधरा कांड का दाग अब जाके मिटा है। अब जाके जो वो महिला थी जो NGO चलाती थी, तीस्ता शीतलवाड़, अब जाके ATS ने उसे अरेस्ट किया है। 20-22 साल दंश झेला है। मोती को का सौदागर बोलती थी सोनिया गांधी। सर, वो दिन भूल गए क्या? कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट काम करता था, हिंदू आतंकवाद के पीछे लगा रहता था, आतंकवादी मुस्लिम पकड़ा जाता था, लेकिन उसमें भी सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम हिंदू आतंकवाद ढूंढते थे। वो दिन भूल गए? समझौता ब्लास्ट भूल गए? समझौता ब्लास्ट के आतंकवादियों को पाकिस्तान भगा दिया, या हिंदुओं को फंसाने के चक्कर में लगे हुए थे? ये वो दिन भूल गए? अपने डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट की बात करो। NAC बनी हुई थी यहाँ पे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसने कॉमनल वायलेंस बिल बनाया था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, हिंदुओं के खिलाफ था वो पूरा बिल। हमें सर वो दिन भी याद करने पड़ेंगे जब कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट काम करता था। उसके मुकाबले मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूँ फ्रूटफुल तरीके से मोदी जी का भी एक संगठन बैठना चाहिए NAC की तरह, जो कांग्रेसी और विपक्षी और ये जितने भी जिहादी हैं इन लोगों पे कार्रवाई करे। हो सके तो मुझे ही ले लो, मैं 12 साल से सर इन पे एनालिसिस कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, इनकी पूरी जड़ें खोद दूंगा। चाहे वो पैलेस्टीन समर्थक हो, चाहे वो एंटी कश्मीर एजेंडा चलाते हो, चाहे वो टूल किट वाले हो, चाहे वो PFI हो, SDPI हो, कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 3 महीने में मैं इनकी पूरी जड़ें खोद दूंगा, इनको पूरा ख़त्म कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। रामेश्वर आर्या एक समाज सेवी हूँ, और उसके अलावा मोदी जी का और योगी जी का परम भक्त हूँ, इनका कट्टर समर्थक भी हूँ, और देश के लिए हमेशा खड़ा हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।